ननद और भौजी का तकरार, ननद और भौजी का तकरार, जानता है सारा संसार, मगर भौजी दई दिहल से ननद के खातिर जान। पारिवारिक एवं हृदय स्पर्शी कहानी आप सबके सामने पेश है। कहना है, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, 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 तुम्हें अपना बनाना, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, चाहता हूँ, हाल दिल में सुनाना 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 चाहता हूँ। ये तो ओरिजिनल है, लेकिन कवि का कहना है यहाँ पर समाज के प्रति दो लाइन कवि जी लिख लें। मुलाजा फरमाएंगे आप सब। आज इंसान को क्या हो रहा है, आज इंसान को क्या हो रहा है, आज इंसान को क्या हो रहा है, आज इंसान को क्या हो रहा है। आज इंसान को क्या हो रहा है, फर्ज इंसानियत का खो 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 रहा है। गरीब बाप के बेटी अगर सयानी है, गरीब बाप के बेटी अगर सयानी है, गरीब बाप के बेटी अगर सयानी है, गरीब बाप के गरीब बाप के बेटी अगर सयानी है, बोझ शादी कसर पे बोझ शादी कसर पे ढो रहा है, 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 बोझ शादी कसर पे ढो रहा है। अब तो सिंदूर का दुनिया में कोई मोल नहीं, अब तो सिंदूर का दुनिया में कोई मोल नहीं, अब तो सिंदूर का दुनिया में कोई मोल नहीं, अब तो सिंदूर का दुनिया में कोई मोल नहीं, अब तो सिंदूर का दुनिया में कोई मोल नहीं। लड़कियों का मुकद्दर रो रहा है, 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 लड़कियों का लड़कियों का मुकद्दर रो रहा है, लड़कियों का मुकद्दर रो रहा है, लड़कियों का मुकद्दर रो रहा है। थोड़ा कहानी पर ध्यान देंगे आप, शेर मुलाजा फरमाएंगे। घटना पर विशेष गौर करें। शाहजहांपुर में है नौतनवा एक ग्राम सुनो, एक छोटे किसान राम सेवक नाम सुनो, उनके दो बेटे थे प्रकाश और विश्वास सुनो, कुमारी तुलसी एक बेटी इंटर पास सुनो, दोनों बेटों की शादी हो गई खुशहाल सुनो, मालती और उर्मिला बहू ससुराल सुनो, तुलसी सयानी हो चली थी पर कुंवारी थी, राम सेवक को बस तुलसी की चिंता भारी थी। घर का माहौल जब कुछ दिन में थोड़ा शांत हुआ,
राम सेवक का एक्सीडेंट में देहांत हुआ। ईश्वर दीन नरैनी के रहने वाले थे, यानी विश्वास के फूफा थे, भोले भाले थे। आए नौतनमा एक दिन अपनी ससुराल सुनो, उर्मिला ने कहा होकर के यूं बेहाल सुनो। आप हैं सबसे बड़े, आप हैं सबसे बड़े, और किसकी आश करें। ननद तुलसी के लिए लड़का एक तलाश करें। ईश्वर दीन उर्मिला से कहते हैं कि बेटी बात तो तुम ठीक कह रही हो। छोटी बहू है राम सेवक की, यानी विश्वास की पत्नी है, जो तुलसी को बहुत ही मानती है। और मालती तो जब से आई है वो तुलसी को देख देख कर जले जा रही है, तरह तरह की गाली देती है। ईश्वर दिन खुश हो गए, क्या कहते हैं कि हाँ बिटिया, जगतपुर गांव में एक मित्र गंगा सागर है। जगतपुर गांव में एक मित्र गंगा सागर है। जगतपुर गांव में एक मित्र गंगा सागर है। बिरादरी में उसका नाम भी उजागर 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 है। खूब संपन्न है, परिवार बड़ा नेक सुनो। बीए में पढ़ रहा है लड़का एक अभिषेक सुनो। कहा बाबूजी अगर अभिषेक मेरी तुलसी के लायक हो तो आप जल्दी से बात चलाइए ना। कहा ठीक है, आप ठीक कर रही हैं, मैं जगतपुर जाऊंगा। कहना है यहाँ कवि का 2 लाइन। दहेज पापी लगाया समाज में डेरा। दहेज पापी लगाया समाज में डेरा। दहेज पापी लगाया समाज में डेरा। दहेज पापी, दहेज पापी, दहेज पापी लगाया समाज में डेरा। बन के राक्षस कमीना सो रहा है। 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 उर्मिला की बात सुनकर ईश्वर दिन विश्वास के फूफा कहते हैं कि ठीक है मैं जा रहा हूं। और ईश्वर दिन जगतपुर पहुंचे। मित्र गंगा सागर से नमस्ते दुआ सलाम के बाद अभिषेक के लिए तुलसी की बात चला दिए। कहा लड़की के पिता नहीं हैं? कहा हाँ गंगा सागर जी, वो एक्सीडेंट में मारे गए। 2 भाई हैं, प्रकाश और विश्वास। लड़की इंटर पास है, तुलसी नाम है, बड़ी खूबसूरत लड़की है, बहुत ही नेक लड़की है, आपके परिवार के लायक है। गरीब हैं बेचारे, 2 भौजाइयां हैं। उर्मिला बहुत मानती है अपनी ननद को, मालती तो थोड़ा जलती है उससे। कहा भाई ठीक है तो कल ही ये बात क्यों ना कर दें। कहा क्या बात? कहा कल 14 अप्रैल है, बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती है और स्कूल में छुट्टी भी है, चलो लड़की देखाते हैं। ईश्वर दिन खुश हो गए कि बहुत खूब। और आकर नौतनवा में प्रकाश, विश्वास, उर्मिला सबसे बताए कि कल गंगा सागर जी जगतपुर से आपकी बहन को देखने आ रहे हैं। पूरा परिवार खुश हो गया और सब सुबह से ही काम में लग गए। खाने पीने का इंतजाम, तमाम बातों का ख्याल रखते हुए सब घर का इंतजाम कर रहे हैं। और सब आए, दरवाजे पर जब आने का वक्त हुआ आ गए, आगवानी हुई, बैठे सब। बैठे तो चारों तरफ निगाह घुमाकर गंगा सागर देख रहे हैं। उर्मिला मन में मगन है और क्या कह रही है, तर्ज है, तर्ज वही है। मड़य म पर्वत बोलवल न हो मोरे राजा जोगिया। सही मुन्ना, कहना है आइले देखवा हारू दुआरवा हो हाय साल गरीबिया। आइले देखवा हारू दुआरवा हो हाय साल गरीबिया। आइले देखवा हारू दुआरवा हो हाय साल गरीबिया। हाय साल
साल गरीबिया सबका भइल बेओहरवा हो हाय साल गरीबिया सबक भइला बेओहरवा हो हाय साल गरीबिया सबक भइला बेओहरवा हो हाय साल गरीबिया देख के मकान झट बोले गंगा सागर देख के मकान झट बोले गंगा सागर हमरे लायक रिश्ता बना ही बिरादर हमरे लायक रिश्ता नहीं बाट बिरादर हमरे लायक रिश्ता न बाट बिरादर। इतना सुनते ही ईश्वर दीन अगुआ से गंगा सागर बोले कि रिश्ता हमरे लायक ना बा। हाय 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 गजब हो गया यहीं पर। अरे छाई गईले हाँ 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 छाई गईले अरे छाई गईले गम का बदरवा हो हाय साल गरीबिया छाई गईले गम का बदरवा हो हाय साल गरीबिया छाई गईले गम का बदरवा हो हाय साल गरीबिया गरीबिया हो साल गरीबिया साल गरीबिया छाई गईले गम का बदरवा हो हाय साल गरीबिया छाई गईले गम का बदरवा हो हाय साल गरीबिया। लगी रहा कहना है तो कहा भाई साहब अरे आप मेरे बचपन के दोस्त हैं कुछ तो ख्याल करें। कहा सब कुछ ठीक है कहे खैर कोई बात नहीं है अगर आप आए हैं तो कम से कम लड़की तो देख ही लीजिए। कहा कोई बात नहीं है चलो। ईश्वर दिन अंदर गए उर्मिला से कहे बिटिया जरा कुमार तुलसी को भेजो पान लगाकर सुंदर कपड़े में जो कुछ भगवान उसके गरीबी में दिए थे पहन के आती है एकदम शालीनता के साथ। पनावा लगा के तुलसी दुआरे पे अइली मनवा में खुशी आया पार तब भइली मनवा में खुशी आया पार तब भइली मनवा में खुशी आया पार तब भइली। देखिए खुश हो गए अरे इधर जैसे कीचड़ में कमल खिला है। हाँ सब ही का खिली गल चेहरावा हो हाय साल गरीबिया सब ही का खिली का चेहरावा हो हाय साल गरीबिया सब ही का खिली का चेहरावा हो हाय साल गरीबिया हाय साल गरीबिया हाय साल गरीबिया हाय साल गरीबिया सब ही का खिली का चेहरावा हो हाय साल गरीबिया सब ही का खिली का चेहरावा हो हाय साल गरीबिया। इतनी बात ना हो देख के खुश भय जब लड़की ने सबको प्रणाम किया और पान रखकर एक जगह पर खड़ी हो गई। ईश्वर दिन कहे कि गंगा सागर लड़की इंटर पास से कुछ पूछिए ना। कहा पूछते हैं तुलसी से जवन जवन पूछे गंगा सागर दिहली जवाब सही बिटिया गुनागर दिहली जवाब सही बिटिया गुनागर दिहली जवाब सही बिटिया गुनागर। तुलसी से जवन जवन पूछे गंगा सागर दिहली जवाब सही बिटिया गुनागर दिहली जवाब सही बिटिया गुनागर दिहली जवाब सही बिटिया गुनागर। कहाँ बोल गए लैके यही भाई हाँ 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 लैके यही भाई लैके यही भाई डोलिया कहरवा हो हाय साल गरीबिया लैके यही भाई डोलिया कहरवा हो हाय साल गरीबिया लैके यही भाई डोलिया कहरवा हो हाय साल गरीबिया साल गरीबिया हो साल गरीबिया हो साल गरीबिया लैके यही भाई डोलिया कहरवा हो बड़े प्रयागराज गरीबिया लैके यही भाई डोलिया कहरवा हो हाय साल गरीबिया। अरे जितना सवाल किए गंगा सागर तुलसी खड़ी होकर शालीनता के साथ सबका सही सही जवाब दे रही है। गंगा सागर खुश हो गए कि अरे बिटिया तो बड़ी अच्छी है कितना सुंदर बोलती है। अच्छा बेटी जाओ। और गंगा सागर ईश्वर दिन से बोले कि दोस्त कहा हाँ कहा लड़की मुझे पसंद है ईश्वर दिन भाई बहुत पसंद है ये मेरे अभिषेक के लायक है मगर कुछ बातचीत शादी के बारे में अगर हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। इतने में आओ न सूझाताओ भीतरा से बड़ी भौजाई मालती जो तुलसी से बहुत जलती थी बस बोल खड़ी हुई अंदर से तेज आवाज में बोलती है कि हम लोग दहेजा दहेज नहीं देंगे एक छदाम नहीं देंगे बारातियों का स्वागत मात्र होगा अगर शादी करना है तो हाँ कीजिए अन्यथा कोई बात नहीं। गंगा सागर संपन्न परिवार के बड़े लोग उनको अपनी मान प्रतिष्ठा देखते हुए कि अरे इनके यहाँ औरतें भी अंदर से बोलती हैं
और इतने तीखे स्वर में बोलती हैं और कहते हैं कि ईश्वर दीन अपने तमाम रिश्तेदारों से कहते हैं कि अजीब बात है, हमने तो कोई मांग ही नहीं किया और ये अंदर से दर्जा की बात क्यों कर रही है? लेकिन होता क्या है, इतना लग गया। रहिया जो हाथ रहिया जो हाथ बीती गईले समानवा सार लैके घुघुरी ना यईले भवनवा। रहिया जो हाथ बीती गईले समानवा सार लैके घुघुरी ना यईले भवनवा। रहिया जो हाथ बीती गईले समानवा सार लैके घुघुरी ना यईले भवनवा। आई भोजपुरी हो। गंगा सागर जी बोल पड़े कि अरे दहेजा दहेजवा का दहेजा दहेजवा का बोला तानी बतिया लाज न शर्म हउए मारल बमतिया। दहेजवा के सुना तानी बतिया लाज न शर्म लागे मारे लमतिया। दहेजवा के सुना तानी बतिया लाज न शर्म लागे मारी लमतिया। कहते हैं ईश्वर दीन मर्दन के बीच मालू गाई काहे बोलली। मर्दन के बीच में लू गाई काहे बोलाली। मर्दन के बीच में लू गाई काहे बोलाली। मर्दन के बीच मालू गाई काहे बोलली। मर्दन के बीच में लू गाई काहे बोलाली। मर्दन के बीच में लू गाई काहे बोलाली। हम तक कुछ मांगे नहीं खे, हम तक कुछ मांगे नहीं खे काहे मुँह खोलली। हम तक कुछ मांगे नहीं खे काहे मुँह खोलाली। हम तक कुछ मांगे नहीं खे काहे मुँह खोलाली। बाहरे सहूर बाहरे सहूर अच्छी ओ बाहरे सहूर अच्छी भइल बा इज्जतिया लाज यौ शरम नहीं मारल बमतिया। बाहरे सहूर अच्छा भइल बा इज्जतिया लाज न शरम नहीं मारल बमतिया। बाहरे सहूर अच्छा भइल बा इज्जतिया लाज न शरम नहीं मारल बमतिया। इतनी बात सुनत गंगा सागर जी खड़े हो गए, कहते हैं ईश्वर दीन कहे गंगा सागर अपना सधी है लगानिया। कहे गंगा सागर अपना लगनी है लगानिया। कहे गंगा सागर अपना सधी है लगानिया। उर्मिला दौड़ के गिरली बाबा के चरनिया। उर्मिला दौड़ के गिरली बाबा की चरनिया। उर्मिला दौड़ के गिरली बाबा की चरनिया। बाबा हमारे बाबा बाबा हे बाबा बाबा हमारे बाबा बाबा हमारे बाबा आवा बाबा हमारे बाबा आवा लई के बरतिया लाज न शर्म हउए मारल बमतिया। हमरे बाबा आवा लई के बरातिया लाज न शरम हउए मारल बमतिया। बाबा हमरे बाबा हउआ लई के बरातिया लाज न शरम हउए मारल बमतिया। इतनी बात हो गई बाबूजी। और गंगा सागर बोले कि बहू उर्मिला घोड़वा पर गिर गई है। कहा बाबा दीदी के बात का ख्याल न करें, आप बारात लेके आओ। कहा बहू ठीक है, इस वक्त तो मैं जा रहा हूँ, बाद में हम बताई कि शादी हुई या न हुई। कहें बाबा हमारे दिल का ठेस न पहुंचा बाबा, आपका हम बिटिया समान है बाबा। हमार ननद बड़ी दुलरती है बाबा, हमका बहुत प्यारी है, बहुत नीक सहूर है बाबा। आप ले गए हैं तो हमारे ननद का तारीफ करें बाबा। कहा सब ठीक करे बिटिया, हम जा रहे हैं अपने घर में बातचीत करेंगे और सबसे राम रमौझा करके
गंगा सागर जी चले गए। ईश्वर दिन आंगन में आ गए और खड़े होकर कहते हैं, क्यों मालती, यही बोलने का तौर तरीका है तुम्हारा? मर्दों के बीच में तुम्हारी बोलने की क्या जरूरत थी? कहा बाबा, कहा क्या बोलने की जरूरत थी? तेरे कारण कमीनी ये शादी होते होते तय होते होते रुक गई। अब देखो क्या होता है। ये सब उर्मिला सुन रही है, उर्मिला सुन रही है। तुलसी खड़ी होकर रो रही है। उर्मिला पहुंच गई कि ना रो भाई, ना रो नंदो, रोवा ना, तो हार शादी अभिषेक से हुई, चिंता की कोनो बात नहीं है। कहा फूफा जी आप फिर उनसे जाकर आग्रह करेंगे कि हमारी ननद के बदे अभिषेक अच्छा है। कहा भौजी सब बेकार है। तुलसी रो रही है बुखार छोड़ के कि कौनो बात न चीत हमारा भौजी बीचे में बोल दी। आज हमार माई हो तो का उससे बोलत, एकदम न बोलत। हमार बाबू हो तुम तो ऐसे न बोलत। उर्मिला भौजी से कहा था, भौजी तू तो महतारी का काम क्यों, दूसरे का गोड़ हमारे बदे जाके धाई ली भौजी। हाँ ये भौजी एक बात है। कहे का ईश्वर दिन चले गए नरेनी, कहे सेनुराबाई बना मिली है भौजी। तेरी का भाव है, सेनुराबाई बना मिली है भौजी, हमारी जान लिखल ना किस्मत मां ससुरवा, सेनुराबाई बना मिली है भौजी, हमारी जान निकलना किस्मत में ससुरवा, सेनुरवा बना मिली है बा। हाँ हमारी जान निकलना किस्मत में ससुरवा, सेनुरवा बना मिली है बा। मिली है भौजी, यो मिली है सेनुरवा बना मिली है बा। हाँ हमारी जान निकलना किस्मत में ससुरवा, सेनुरवा बना मिली है बा। हाँ हमारी जान निकलना किस्मत में ससुरवा, सेनुरवा बना मिली है बा। तीखे सर में कहे मालती, तीखे सर में कहे मालती, खड़ी बेशर्मी रोती है, फिर भी फटकार रही है तुलसी को। इतनी हरामजादी औरत है ये। ईश्वर जिसको लड़की दे उर्मिला जैसी दे, मालती जैसी ना दे। क्या कह रही है? तीखे सर में कहे मालती, खड़ी बेशर्मी रोती है, जाने इस कम वक्त की हाँ तकदीर कहाँ पर सोती है। निकल जा मेरे घर से क्यों अशकों से दामन धोती है, कहे उर्मिला सुनो बहन शादी ना ऐसे होती है। उर्मिला कह रही कि सुनो दीदी, बना बनाया काम बोलकर तुमने किया खराब, बीच में क्या तू बोल पड़ी, इसका है कोई जवाब हो, अरे सेनुरबाई बना मिली है भौजी। दीदी उर्मिला को डांट रही हैं आप, बताओ, और तुलसी को डांट रही हैं, ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि अरे गलती खुदा की हुई, तुलसी का कौन कसूरवा, सेनुरबाई बना मिली है भौजी। गलती खुदा की हुई, तुलसी का कौन कसूरवा, सेनुरवा बना मिली है भौजी। हाँ गलती खुदा की हुई, तुलसी का कौन कसूरवा, सेनुरवा बना मिली है भौजी। यो मिली है सेनुरवा बना मिली है भौजी। हाँ गलती खुदा की हुई, तुलसी का कौन कसूरवा, सेनुरवा बना मिली है भौजी। हाँ गलती खुदा की हुई, तुलसी का कौन कसूरवा, सेनुरवा बना मिली है भौजी। दोनों में खूब झगड़ा होता है, एकदम लड़ाई हो गई, मारपीट की नौबत आ गई। तमाम गांव के लोग आए और बात सुनकर मालती की ही गलती निकाले। मालती रोती हुई अपने पति प्रकाश से कहती है कि देखा ना गांव वाले भी तुम्हारी तरफ नहीं है, हम का ऐसी बात बोल दी। हाँ तू कुछ नहीं बोली, ये मेहर बसुआ का बोलेगा। विश्वास को दुख हुआ कि वाकई शादी होते होते रुकते तय होते होते रुक गई। बड़े गजब की बात हो गई। वो बेचारी रो रही है, नौकरानी की तरह काम कर रही है घर का, और उर्मिला समझा रही है कि रो नहीं, एकदम चिंता की बात नहीं है। मालती गाली दे रही है कि मर गए सास ससुर और छोड़ गए मेरे सर पर ये बोझ। कमीनी को मौत भी नहीं आती, मौत भी नहीं आती। मौत आएगी जरूर आएगी, मौत आएगी जरूर आएगी। ये बात कर रहे बाबूजी। इतने में उर्मिला अपने पति विश्वास से कहा था कि सुना, मैंने बोला कहे उर्मिला साजन से कि जाओ फूफा के पास, बात मान कर चला नरैनी ओ भाई विश्वास। फूफा से बात करने के लिए वो जा रहा है बाबूजी। एक तर्ज लग गई यहाँ पर, और यहाँ उर्मिला अपने तुलसी ननद का समझावत है। वो रो रही है बेचारी, नौकरानी तरीके से काम कर रही, घर में पोछा लगा रही है, बर्तन मल रही है। अरे ऐसी ननद के का मिली है बाबूजी। अब तर्जवा उहैया कि माई फेरी दा नजरिया करा जिंदेरिया, माई फेरी दा नजरिया करा जिंदेरिया, माई फेरी दा नजरिया करा जिंदेरिया। यह
नंदी का मुहुआ चूम के कहा था बाबा। ए भाई ना यहाँ सुना काहे रोवली न नदिया बहा के असिया काहे रोवली न नदिया बहा के आसिया काहे रोवली न नदिया बहा के बहा के आसिया हो बहा के आसिया हो बहा के आसिया काहे रोवली न नदिया बहा के आसिया काहे रोवली न नदिया बहा के आसिया ए भौजी हमनी के दे जा जहरवा ए भौजी हमनी के दे जा जहरावा ए भौजी हमनी के दे जा जहरावा तोहरे अलावा नहीं कौनो सहारवा तोरे अलावा नहीं कौनो सहारावा तोरे अलावा नहीं कौनो सहारावा रही उठेला मोरहिया में दरदिया बहा के असिया काहे रोवली न नदिया बहा के आसिया काहे रोवली न नदिया बहा के आसिया बहा के आसिया हो बहा के आसिया हो बहा के आसिया काहे रोवली न नदिया बहा के आसिया काहे रोवली न नदिया बहा के आसिया उर्मिला अपने नन्ना तुलसी को समझा रही है पगली रोते नहीं अरे तेरी शादी ईश्वर ने चाहा तो अभिषेक से होगी कहा भौजी कोई बात नहीं कहा जाओ अपना काम करो तुम्हारे हाथ में मेहंदी लग के रहेगी और वो काम करने को चली गई आज मालती और प्रकाश अपने कमरे में चुपके से बात कर रहे हैं एक साजिश बनी हुई है खतरनाक साजिश उर्मिला खिड़की के पास खड़ी होकर सारी बात सुन रही है मालती अपने दुल्हा प्रकाश से का कहा था देखिए ये भी औरत है और उर्मिला भी औरत है मालती कहा था तार्ज है भोजपुरी जियारा से मार जी जियारा से मार जी तुलसी बहन का दीजे जियारा से मारी जी तुलसी बहन का दीजे जियारा से मारी जी तुलसी बहन का दीजे जियारा से मारी जी तुलसी बहन का दीजे ये बात जब कहा था कि जान से मार दवा तो अरे बाप रे प्रकाश चौंक पड़ा सुन दुल्ही ने कई बात भइल पर काश के चिंता भारी हे रामा चिंता भारी हे रामा भैली चिंता भारी कैसे चलऊ अपनी कैसे चलैब अपनी अरे बहिना पे कटार जी तुलसी बहन का दीजे जियारा से मारी जी तुलसी बहन का दीजे जियारा से मारी जी तुलसी बहन का दीजे प्रकाश बोला कि अरे हाँ अगर एक आज रात चांद से न मर गया तो याद रखा हम चली जाओ हम न रहो अरे ये मेहर बसुआ का बोली ये मेहर बसुआ का बोली ना 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 तो हार ख्वाहिश जरूर पूरी करब कोई चिंता की बात नहीं है आज आधी रात को इसे मार डालो उर्मिला सुन के रोने लगे कि रे बाप रे आज रात आधी रात को मेरी तुलसी को मार डालेंगे सुन के रोत की बाबूजी चली गई उर्मिला कहे कि रे पप्पा रे इतने खतरनाक लोग तुलसी कहा भौजी कहे रोत हो कहे कि कोनो बात ना है ये खुशी के आंसू है तुम्हार बियाह हो जाई तू ससुराल चल जाइबू कहा अभी से रो रही कहा जाओ नहा धो लो अच्छा कपड़ा पहन लो और घर का कुछ काम धाम देखो है कोनो बात नहीं यहाँ तो बात किस तरीके से हो गई उसके दिल में खटक गई कि आज तुलसी का खून होगा और इधर गंगा सागर जी का जगतपुर में ट्रैक्टर खराब है ड्राइवर असलम को बुलाकर कहते हैं कि बेटा अभिषेक के साथ जाओ शहर में और ट्रैक्टर का सारा काम करवा लो कहा ठीक है बाबूजी अभिषेक और असलम ट्रैक्टर लेकर शहर आए मिस्त्री ने देखा और बताया कि बहुत काम है काफी देर होगी कहा कोई बात नहीं है पूरी रात पड़ी है आप काम करो कहा कोई देर हो जाएगी कोई बात नहीं है 12-2 बजे तक तो फुर्सत हो जाएगा कहा हाँ हो जाएगा बस यही बात है और यह
वो नहा धो के जब सज धज के आई बाबूजी तुलसी अपने उर्मिला के पास, तो कहा था कि दूर कहीं जाना है आज ननद मोर तुलसी ला गए हूर, दूर कहीं जाना है आज ननद मोर तुलसी लागे दूर कहीं जाना है, आज ननद मोर तुलसी लागे दूर कहीं जाना है। कहा था ये बेटी नीक नीक कपड़ा यऊ हाथे नीमन नीमन चूड़िया हमनी के ऐसन लागत हो जैसन कौनो गुड़िया, दूर कहीं जाना है अरे हमारो ए ननदी हमारो मनसा कह दिया पूर, दूर कहीं जाना है ननदी हमारा मनसा कहिदा पूर दूर कहीं जाना है, ननदी हमारा मनसा कहिदा पूर दूर कहीं जाना है। कहा था का मनसा है, कहा कपड़ा में बहुत अच्छी लगत हो। कहे साहब बोला भौजी का मनसा बा तोहई मोर सहारा, तोहरा कपड़ा हम हन पहिरब जल्दी ननद उतारा, दूर कहीं जाना है बोली तुलसी कपड़ा देव जरूर, दूर कहीं जाना है बोला तुलसी कपड़ा देव जरूर दूर कहीं जाना है, बोली तुलसी कपड़ा देव जरूर दूर कहीं जाना है। दूर कहीं जाना, दूर कहीं जाना, दूर कहीं जाना, दूर कहीं जाना, दूर कहीं जाना है, बोली तुलसी कपड़ा देव जरूर दूर कहीं जाना है, बोली तुलसी कपड़ा देव जरूर दूर कहीं जाना है। बाबूजी यही बात हो रही है, कहा कपड़ा के बारे तू ऐसी बात कर ले ला, और दोनों आपस में कपड़े बदल लिए, तुलसी का कपड़ा उर्मिला, उर्मिला का कपड़ा तुलसी पहन लिया बाबूजी। अब आज विश्वास फूफा के यहाँ गया है नरैनी, कमरा भैया का खाली है, इसलिए छोटकी बहूजी के लगे तुलसी खाना पीना खा के सब लेट गई और हंस रही है, लेकिन उर्मिला का दिल खटक रहा है बाबूजी, अपने ननद का बार बार मुंह चूम लेता देखा, कहा भौजी आज बहुत दुलार कर, तू का बात है, कहा तू जल्दी चल जाइबू, तू ससुराल चली जाइबू ना, आजा यहाँ आ जा, तो कुटी कुटी कही देखे ना रे भौजी, ओह का बताई हम। लेकिन उर्मिला कहती बाबूजी तर्ज है फिल्म राजा हिंदुस्तानी से, यह ओरिजिनल है। आप लोग जानते हैं आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के, लेकिन हमारा सुना है उर्मिला तुलसी से कहा था कि ये बेटी जाओगी बन के दुल्हन 16 सिंगार करके, जाओगी बन के दुल्हन 16 सिंगार करके, जाओगी बन के दुल्हन 16 सिंगार करके, तुम घर को अपने रखना है, तुम घर को अपने रखना बहना सवार करके, जाओगी बन के दुल्हन 16 सिंगार करके, जाओगी बन के दुल्हन 16 सिंगार करके, जाओगी बन के दुल्हन 16 सिंगार करके। घर में तमाम लोगों से मिलकर खूब रहना, घर के तमाम लोगों से मिलके खूब रहना, घर में तमाम लोगों से मिलके खूब रहना, घर में तमाम लोगों से मिलकर खूब रहना, तमाम लोगों से मिलके खूब रहना, घर में तमाम लोगों से मिलके खूब रहना, दिल में ठेस पहुंचे कुछ भी न मुंह से कहना, साजन को खुशी रखना सेवा और प्यार करके, साजन को खुशी रखना सेवा और प्यार करके, साजन को खुशी रखना सेवा और प्यार करके, तुम घर को अपने रखना है, तुम घर को अपने रखना बहना सवार करके, जाओगी बन के दुल्हन 16 सिंगार करके, जाओगी बन के दुल्हन 16 सिंगार करके। बात करते करते समझाते समझाते खूब दुलार प्यार से तुलसी सो गई, और उर्मिला को तो नींद नहीं आती बाबूजी, उठ उठ के धीरे धीरे देखा था, और मालती देख रही है कि ये हरामजादी आज उर्मिला के ही कमरे में सोएगी, अपने कमरे में नहीं आएगी, देख रही है पति से कह रही है विश्वास से कि चाकू सही कर ला, वो आवत हुई। इतने में बाबूजी जब तुलसी सो गई तो उर्मिला धीरे से उठी, अपने ननद का मुखड़ा चूम ली, और चूम के बाबूजी आके तुलसी के चारपाई पर कमरा में लेट गई चादर तान के,
मालती देखा, कहा अब आई हरामजादी, अब आई हरामजादी। आज तेरी खैर नहीं है, आज तेरी खैर नहीं बाबूजी। बस उर्मिला सोच रही है, रो रही है, सिसक रही है। सोचते सोचते बाबूजी जाने नींद कब आ गई। बस कहना है कि कल ना जाने क्या होगा, अरे कल को किसने देखा, अरे मिटती नहीं मिटाए दोस्त तो सुनो भाग्य की रेखा, हो से नुरवाया बना मिली है भौजी। अरे देखा बंदर उर्मिला का जीवन महुरवा, से नुरवाया बना मिली है भौजी। उर्मिला को तुलसी समझकर, क्योंकि वो उसके कपड़े में एकदम तुलसी लग रही है, लेकिन होकर देवरानी है। मालती बाबूजी पहुंचती है, प्रकाश से कहती है कि लाओ चाकू, ये हरामजादी का किस्सा खत्म कर दे। और पहुंच गई बाबूजी, चादर तान के तो सो रही है, बेधड़क सो रही है, और करे पेट में चाकू ठोक दिया। छटपटा के चीखी जोर से, हाय बचाओ। बाबूजी ये चीख सुनकर तुलसी जग गई और भाभी से कमरे से निकलकर जब देखा कि अरे बाप रे, और मालती उसके पेट में बाबूजी चाकू, उसके पेट में चाकू भोंप रही है, तमाम उसके बदन को गोद डाला बाबूजी, और वो निढाल होकर बेहोश हो गई बाबूजी। वो देखकर बाबूजी क्या कह रही है, पागल हो गई उर्मिला, पागल हो गई उर्मिला। तो बाबूजी बेहोश हो गई, लेकिन यहाँ तुलसी देखकर अवाक रह गई कि ये हमारे भैया भाभी ने क्या किया, क्या किया। भौजी तू यही वजह हमारा कपड़ा बदले रहो ना, हम सब समझ गए, सारी बात समझ में आ गई। और बाबूजी वो हाथ मुंह धो रहे हैं सब कि सब बात छिपा दीजिए, चाकू छिपा दीजिए। और तुलसी खड़ी है, कहती है कि अभी शोर मचाएंगे कि उर्मिला ने तुलसी का खून करके बस अपने आप को फरार कर लिया, तो भाग गई यहां से। वो सब बात समझ गई कि ओहो ये लोग मुझे मारना चाहते थे, ये लोग मुझे मारना चाहते थे, लेकिन इल्जाम हमारी भाभी उर्मिला पर लगाना चाहते थे। इसका मतलब ये उर्मिला का नहीं, मेरा कत्ल हुआ है। लड़की रो रही, क्या कहती है, मुझे छोड़ अकेली भाभी मत जाओ, मुझे छोड़ अकेली भाभी जी मत जाओ, मुझे छोड़ अकेली भाभी जी मत जाओ, मुझे छोड़ अकेली भाभी जी मत जाओ, मैं जीऊंगी कैसे कुछ तो मुझे बतलाओ, मैं जीऊंगी कैसे कुछ तो मुझे बतलाओ, मैं जीऊंगी कैसे कुछ तो मुझे बतलाओ। एक तू ही तो है भाभी जीवन का आधार थी, वरना तो तुलसी अभागन मैके में लाचार थी। मेरी खातिर क्यों तू अपनी जिंदगी कुर्बान की, शायद ऐसा ही था होना, मर्जी है भगवान की। भाभी बोलो ना, भाभी भाभी बोलो, तुलसी तुम्हारी प्यारी तुलसी तुम्हें बुला रही है। भाभी एक बार मुझे कह दो कि तुलसी यहाँ आओ। इंसान के ही रूप में होते यहाँ शैतान हैं, भगवान हमारी नैया पार लगाओ, भगवान हमारी नैया पार लगाओ, भगवान हमारी नैया पार लगाओ। भाभी के कमरे में तुलसी चली गई, इधर मालती और प्रकाश शोर मचाने लगे, अरे दौड़ो गांव वालों, मोहल्ले वालों दौड़ो, तुलसी का खून हो गया, उर्मिला ने तुलसी का खून कर दिया। मोहल्ले वो गांव के लोग दौड़ के आए, कहा कि कहाँ खून हो गया, कहा ये देखिए उर्मिला मार के मेरी तुलसी को भाग गई, मेरी रानी को मार दिया। लोग जब लाश देखे तो कहते हैं कि अरे ये तो उर्मिला की लाश है। अरे ये दोनों समझ गए कि मामला तो उल्टा हो गया,
कहा इसका मतलब तुलसी ने मारा है, इसका मतलब तुलसी उर्मिला को मार डाला। अरे आप लोग बचाइए, कुछ कीजिए ना। तमाम लोग आए, कहा कभी उर्मिला का खून होता है, कभी तुलसी का खून होता है, ये क्या माजरा है? बात कुछ समझ में नहीं आ रही बाबूजी। गांव के प्रधान जी वहां पहुंच गए और कहना है यहाँ पर, सूरज भान प्रधान गांव के दरवाजे पर आए। अरे बेहोशी में रही उर्मिला, अरे अस्पताल पहुंचाए हो। अरे सनुरवाया बना मिली है भौजी, अरे मालती दिहस कटाई नहीं हर का निकुरवा, सनुरवाया बना मिली है भौजी। रिपोर्ट थाने में तुलसी के नाम से लिखाई गई, इसलिए कि तुलसी फरार थी। थानेदार साहब सब मामला समझ रहे हैं और बाबूजी बेहोश हालत में अस्पताल में उसको दाखिल किए। उसे खून की सख्त जरूरत है, बहुत जरूरत है। नारायणी भेजकर विश्वास को प्रधान जी किसी आदमी से बुलवाए और सारी बात से अवगत कराए। जब उसे पता चला कि तुलसी उर्मिला को मार दिया, उसे विश्वास नहीं होता कि नहीं मेरी बहन उर्मिला का खून नहीं कर सकती, ऐसा नहीं होगा। अस्पताल में है, वो बेहोश है, वो बेहोश है। चलो वहां जब लेके बाबूजी तो उसको होश आया है, उसको होश आया है। तमाम डॉक्टर लगे हुए हैं, उसे होश आया। वो कह रही है कि डॉक्टर मेरी तुलसी, मेरी तुलसी, डॉक्टर मेरी तुलसी। कहा बेटी तुलसी तो यहाँ नहीं है, तुलसी यहाँ नहीं है। ये चाकू तुमको किसने मारा? कहा मेरी जेठानी मालती, मेरे जेठ जी प्रकाश, दोनों मिलकर मेरा खून किए हैं। डॉक्टर दरोगा बाबू मेरी तुलसी बेकसूर है, तुलसी बेकसूर है डॉक्टर। और बाबूजी वो बेहोश हो गई। रिपोर्ट अब साफ हुई, मालती और प्रकाश गिरफ्तार किए गए बाबूजी। और आज यहाँ पर विश्वास खड़ा रो रहा है कि उर्मिला ये तुम्हें क्या हो गया, उर्मिला तुम्हें क्या हो गया। और इधर तुलसी भागती भागती बाबूजी गांव के बाहर सड़क पर पहुंची। रोशनी देखती है गाड़ी की, छिप जाती है, फिर छिप जाती है। जब भी रोशनी देखी छिप गई। और काफी देर के बाद करीब 1:30-2 बज रहे हैं, रात को ट्रैक्टर लेकर प्रकाश अपने घर को जा रहा है शहर से बनवाकर। रोशनी में जब लड़की पड़ी तो छिपना चाहा, ट्रैक्टर रोक कर प्रकाश कहता है क्या लड़की कहाँ जाओगी? और क्या कहता बाबूजी? पापड़ में भाव है। कहा है लड़की क्यों भागी आधी रतिया मतिया मारल बा। अरे ये लड़की क्यों भागी आधी रतिया मतिया मारल बा। ऐसन कवन पड़ल बा तोरे या पतिया बतिया मारल बा। ऐसे कवन पड़ल बा तोरे या पतिया बतिया मारल बा। ऐसे कवन पड़ल बा तोरे या पतिया बतिया मारल बा। ऐसे कवन पड़ल बा तोरे या पतिया बतिया मारल बतिया मारल बतिया मारल बा। ऐसे कवन पड़ल बा तोरे या पतिया बतिया मारल बा। ऐसे कवन पड़ल बा तोरे या पतिया बतिया मारल बा। कहना है बाबूजी कि बोली लड़की बाबूजी मैं बहुत विपद की मारी हूँ। भौजी का मोरे खून भइल बा, हे बाबू दुखियारी हूँ। अरे सुन करके अभिषेक का धड़के छतिया मतिया मारल बा। धीरे धीरे आय समझ में बतिया मतिया मारल बा। धीरे धीरे आय समझ में बतिया मतिया मारल बा। धीरे धीरे आय समझ में बतिया मतिया मार। हाँ धीरे धीरे आय समझ में बतिया मतिया मारल बतिया मारल मतिया मारल बा। धीरे धीरे आय समझ में बतिया मतिया मारल बा। धीरे धीरे आय समझ में बतिया मतिया मारल बा। कहा हमारी भौजी का खून हो गया बाबूजी। कहा हमका थाने पहुंचा जा। कहा थाना तो पीछे छूट गया, चलो मेरे साथ मेरे घर, सुबह में तुम्हें थाने पे पहुंचा। कहा नहीं बाबूजी इसी वक्त मुझे थाने पे जाना है। कहा नहीं समझती, कोई देख लेगा तो गजब हो जाएगा। और मेरे ट्रैक्टर पे बैठो, मेरे साथ चलो। डर के मारे लड़की बैठ गई कि चलिए बाबूजी। अब वो चली जा रही है। वो पूछता क्या नाम है? कहा मेरा नाम तुलसी है। कहा हाँ तुम्हारा नाम तुलसी है? कहीं तुम प्रकाश की बहन तो नहीं हो? कहा हाँ। नौतरमा की? कहा हाँ बाबूजी। आप नहीं जानते हैं? कहा मैं बस ऐसे ही जानता हूँ। आओ बैठो। ट्रैक्टर चला जा रहा है बाबूजी। लड़की समझ रही कि मुझे कैसे जानते हैं, तो वो पूछा था कहा था विदेशिया में। कौनी नगरिया मत हो वतन बाबा, बाबूजी बतावाया अपन गौवा जगतपुर मा हमारा मकान हुए, दुअरे पिपरवा कछा। सवाल जवाब एक साथ हो गया। तुलसी कहे कि हम ना जइबे जगतपुर, हुआ गंगा सागर का मकान। बेटा अभिषेक बदे हमनी का देख ले, लेकिन न बैठल
अभिषेक सब समझ गया कि अरे कहा वहाँ गंगा सागर जी हैं, मुझे देखेंगे कि लड़की बड़ी आवारा है, वो मुझे देखे हैं, लेकिन बात नहीं बनी बाबूजी। कहा नहीं नहीं नहीं, तुम गंगा सागर के मकान नहीं जा रही हो, मेरा घर गांव के किनारे पड़ता है, चलो। आया बाबूजी। और अब असलम से अभिषेक कहता है, जब गांव के पास ट्रैक्टर पहुंच गया तो बोल खड़ा हुआ, कहा अरे असलम से बोला अभिषेक, असलम से बोला अभिषेक, भैया करो काम कुछ नेक, अरे इनका हमारे मकनवा पहुंचा दे बियावा, इनका हमारे मकनवा पहुंचा दानी दवा, इनका हमारे मकनवा पहुंचा दानी, हाँ पहुंचा दानी दवा हो, पहुंचा दानी दवा हो, पहुंचा दानी दवा, इनका हमारे मकनवा पहुंचा दानी दवा, इनका हमारे मकनवा पहुंचा दानी दवा। बाबूजी ट्रैक्टर से झट उतर गया लड़का, पहुंचा गांव के पास। अरे असलम ट्रैक्टर लेके पहुंचा भोर गांव में, खास पैदल आवत बासा जनवा पहुंचा दे बियावा, पैदल आवत बासा जनवा पहुंचा दानी दवा, पैदल आवत बासा जनवा पहुंचा दानी, ट्रैक्टर की आवाज सुनत उठ गई ले गंगा सागर। अरे बुढ़ऊ को देखा तुलसी छल के नैनों से गागर, नैना बन गई ले सवनवा पहुंचा दे बियावा, नैना बन गई सवनवा पहुंचा दे बियावा, नैना बन गई सवनवा पहुंचा दे बियावा। और बोला था, बाबूजी को प्रणाम किया, कहा अरे तुलसी तुम? कहा बाबूजी सब कुछ बेकार हो गया बाबूजी, बाबूजी मैं तो यहाँ नहीं आना चाहती थी, लेकिन हमारे साथ ट्रैक्टर वाले धोखा किए यहाँ लाए। कहा क्या बात है बेटी, बोलो ना। कहा बाबूजी तुलसी ने गंगा सागर को दौड़ के किया प्रणाम, बाबा से बोली बाबूजी बिगड़ गया सब काम, भाई ले भाऊजी का मारा नवा पहुंचा दे बिरवा। बेटा हे बाबा, हमरे उर्मिला भौजी के मालती और प्रकाश हमारे बड़की भौजी बड़का भैया मार डाले। अरे ये सब जब बात सुने बाबूजी, गंगा सागर घर में तमाम लोगों को सबको जगाए और ड्राइवर से कहते हैं अभिषेक कहाँ है? कहा आते होंगे बाबूजी, वहीं उतर गए कुछ काम से। तुलसी समझ गई कि अरे जो लड़का ट्रैक्टर पे बैठा था वो अभिषेक है, अरे ये तो हमारे मन मंदिर के देवता हैं, कितना सुंदर घर है भगवान, मेरी भाभी मर गई, मैं क्या करूं। घर वाले तमाम जाग कर आए जब, और सबसे जब बताया तो बहुत खुश हुई। तुलसी को सभी चूम रहे हैं कि यही बहू चाहिए गंगा सागर जी, दूसरी बहू इस घर में नहीं आएगी, मेरे अभिषेक के लायक यही लड़की है, समझ लो। कहा हम समझ गए भाई, मुझे दहेज दहेज कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुलसी चाहिए, बड़ी ही शालीन लड़की है। यही बात सब कह रहे हैं। और इधर सुबह सवेरा भोर में लिवाकर थाने पर पहुंचे। तुलसी ने रिपोर्ट लिखवाया, दरोगा बाबू तो सारी बात समझ गए थे कि खून एकदम मालती और प्रकाश ने किया है। और वहां से तुरंत अस्पताल में आए बाबूजी। अस्पताल में जब आते हैं तो भाव कैसे बना था? आए अस्पताल जहां उर्मिला बेचारी तड़पाए, आए अस्पताल जहां उर्मिला बेचारी तड़पे, आए अस्पताल जहां उर्मिला बेचारी तड़पे, वह विश्वास दिल में चुभली कटा, उर्मिला को हो सभैले फारी फारी अकिया हो देखाए, उर्मिला को हो सभैले फारी फारी अकिया देखाए, उर्मिला को हो सभैले फार फार अकिया देखाए। तुलसी नदिया के बुलावे बार बार। अरे जब होश होता तो वो कहा था, तुलसी तुलसी मेरी ननद तुलसी। इतने बाबूजी गंगा सागर आई के सामनवा रोवन लागे, गंगा सागर आई के सामनवा रोवन हो लागे, गंगा सागर आई के सामनवा रोवाला लागे। उर्मिला निहारई नैना बहे जलधार, बोले गंगा सागर आयल तोहरे समनवा ये बिटिया, गंगा सागर आए तोहरे समनवा भैया, आए गंगा सागर आए तोहरे समनवा बिटिया। तुलसी का दुल्हाई है बेटवा हमार, उर्मिला पकड़ लिहल सा दुनो जन कहत हवाए भैया, उर्मिला पकड़ ली है दुनो जन कहत हवाए भैया, उर्मिला पकड़ ली है दुनो जन कहत हवाए भैया। हवा मिला के गई स्वर्ग सीधा। बाबूजी अभिषेक कहा
और उर्मिला का हाथ पकड़ के बाबूजी कहा, बाबूजी आपका उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी, मरने के बाद भी नहीं भूलूंगी बाबूजी। अभिषेक के यहाँ आओ। तुलसी का हाथ मिला के बाबूजी कहती है कि हे बाबूजी, दहेज की बात रही ना? नहीं बाबूजी, हमारा अर्थी ही दहेज है बाबूजी। हमारी तुलसी का ख्याल रखा। अभिषेक बड़ी भूली है, तुलसी का ख्याल रखना। और दोनों के बाबूजी चेहरे पे हाथ फेरने की कोशिश करती है, बस इतने में उसका स्वर्गवास हो। ऐसी कुर्बानी दिया उर्मिला ने। बाबूजी, आज के समाज में लोगों को चेतावनी लेनी चाहिए कि इस तरीके से भौजाई हो, और समाज को चाहिए कि दहेज के प्रति हम जरा सा भी आकर्षित न हो। कहना है बाबूजी, अरे तुलसी अभिषेक का वो हथवा थमाई के अपुआ तबसली, अरे अपुआ तबसली स्वर्गवा में जाके, अपुआ तबसली स्वर्गवा में जाके, अपुआ तबसली स्वर्गवा में जाके, अपुआ तबसली। बाबूजी को मिला दिया। आज कुर्बानी देकर एक शादी भौजाई ने तय कर दिया बाबूजी। कितनी सुंदर बात बनी। और कहना है कि धन्य धन्य उर्मिला दिया है कुर्बानी, धन्य धन्य उर्मिला दिया है कुर्बानी। अरे भौजी के ममता के अमर भय कहानी। अरे लई गए अभिषेक, अरे लई गए अभिषेक के अपने तुलसी का सजाई के, अरे अपुआ स्वर्गवा में बसली है जाके, अपुआ स्वर्गवा में बसली है जाके, अपुआ स्वर्गवा में बसली है जाके, कितनी कारुणिक कहानी रही बाबूजी है। उर्मिला हत्याकांड आप अपने परिवार के साथ बैठकर सुनेंगे हैदर अली जुगनू और उनके साथियों के स्वर में। तो उम्मीद है, आशा है कि सुपर कैसेट की यह पेशकश ना उम्मीद नहीं होगी। कहना बाबूजी, बिना हो दहेजवा के हो गईली शादी, मालती प्रकाश के भइल बाबर बादी। अरे रोवे विश्वास भैया आज पगलाई के, अपना तबसली स्वर्गवा में जाके, बात बाबूजी आज ये समाज को चाहिए, हमारी समाज को चाहिए कि हम दहेज को छोड़ दें। ये राक्षस कमीना घर घर में प्रवेश कर चुका है। हम किसी गरीब लड़की को अपना लें, ये घर बस जाएगा और इस तरीके से हत्याएं नहीं होंगी बाबूजी। कहना है अंतिम शब्दों में, भौजी अपने ननद की खातिर किया जान कुर्बान, भौजी अपने ननद के खातिर किया जान कुर्बान। यादव रामधार कहे भुल्लुर चढ़ गए विमान हो, सनहुरवाया बना मिली है भौजी, सनहुरवाया बना मिली है भौजी। अरे शान से बाटे है दर बिरहा में पहुरवा, सनहुरवाया बना मिली है भौजी। तेरे दीद का मुझे मिल गया बहाना, तेरे दीद का मुझे मिल गया बहाना, तेरे दीद का। कैसी खुशी लेके आया चांद, बहुत अच्छे। कैसी खुशी लेके आया चांद, दीद का मुझे मिल गया